सब्सक्राइब करें उत्तराखंड खबरें यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उत्तराखंड की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में उत्तराखंड खबरें में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो पहली खबर आ रही है, सेवानिवृत्त शिक्षकों व पारिवारिक पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, पेंशन में हुई बढ़ोतरी। तो इनकी पेंशन बढ़ चुकी है। अब ये पेंशन किनकी बढ़ी है? उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय व अशासकीय कॉलेज व तकनीकी संस्थान से सेवानिवृत्त शिक्षकों और पारिवारिक पेंशनों की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, जिन पर यूजीसी का वेतनमान लागू है। सभी पेंशनरों की पेंशन का 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत संशोधित कर दिया गया है। अब इनकी पेंशन कितनी बड़ी है? इनकी पेंशन 1500 से लेकर 4000 तक पेंशन बढ़ गई है और इनमें से 3300 पेंशनरों को फ़ायदा मिलेगा। अगली खबर है, नेशनल पोर्टेबिलिटी से जुड़े 39 लाख गोल्डन कार्ड, देश के किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे मरीज। तो ये हमारी सरकार ने नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत 39 लाख कार्डों को जोड़ दिया है, जिसके कारण अब बाकी दूसरे जिलों के अंदर और दूसरे प्रदेशों के अंदर बने हुए अस्पतालों में भी आप इलाज करवा सकते हैं। राज्य अटल आयुष्मान योजना के तहत 39 लाख गोल्डन कार्ड नेशनल पोर्टेबिलिटी से जुड़ गए हैं। अब गोल्डन कार्ड पर गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज देश के किसी भी पंजीकृत बड़े अस्पताल में इलाज कर सकेंगे, लेकिन सरकारी अस्पताल से रेफर की व्यवस्था रहेगी। तो आप इलाज कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल से करवा सकते हैं, पर आपको रेफरल कहाँ से लेना पड़ेगा? किसी सरकारी हॉस्पिटल से ही लेना पड़ेगा। अगली खबर देख लेते हैं, गुरुग्राम से 3000 प्रवासियों को उत्तराखंड लाने के लिए भेजी 103 बसें। तो प्रवासियों को लाने के लिए सरकार ने 103 बसें भेज दी हैं। लॉकडाउन के चलते कई राज्यों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासी और मजदूरों को लाने का सिलसिला तेज कर दिया गया है। चंडीगढ़ से 3500 प्रवासियों को लाने के बाद अब गुरुग्राम में फंसे 3000 लोगों को लाने की कवायद तेज कर दी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये बसें कहाँ से भेजी गई हैं। ये बसें भेजी गई हैं आपका जो ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की वाला डिपो है। महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से फंसे लोगों को लाने के लिए सरकार की ओर से अभियान तेज कर दिया गया है। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है कि इग्नू की परीक्षाएं स्थगित, आवेदन की तारीख भी बढ़ी। तो इग्नू हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसके ये स्थगित कर दिए गए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। इसके साथ ही इग्नू के लिए आवेदन करने की तिथि भी बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। यह जानकारी हमें किसने दी है? कुलपति नागेश्वर राव ने फेसबुक लाइव के दौरान छात्रों को दी है। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां पे झमाझम बारिश हुई है और साथ में ओले भी पड़े हैं। कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं आपको। बुधवार को उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदली। देर शाम राजधानी देहरादून में अचानक मौसम खराब हुआ और बारिश शुरू हो गई। इसके साथ ही जबरदस्त ओले भी गिरे। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी हुई, इससे तापमान में भी गिरावट आ गई है। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आ रही है, दिल्ली से पैदल चलकर हरिद्वार पहुंचे विदेशी नागरिक को पुलिस ने पकड़ा, क्वारंटाइन सेंटर भेजा। तो एक नागरिक था, यूक्रेन का रहने वाला था और वो पैदल ही हरिद्वार की तरफ चल पड़ा था। लॉकडाउन के बीच दिल्ली से पैदल चलकर उत्तराखंड पहुंचे विदेशी नागरिक को पुलिस ने हरिद्वार में पकड़ लिया। जैसे ही वह श्यामपुर स्थित चिड़ियाघर चेक पोस्ट पहुंचा तो वहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे रोक लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह यूक्रेन का रहने वाला है। वह पिछले 5 महीने से दिल्ली में रह रहा था। 4 दिन पहले वह पैदल ही ऋषिकेश जाने के लिए निकला था। पुलिस ने इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दी। मौके पर मेडिकल टीम ने पहुंचकर उसकी जांच की और एम्बुलेंस बुलाकर उसे क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। ये यूक्रेन का रहने वाला था, पैदल ही दिल्ली से चल पड़ा था ऋषिकेश की तरफ और इसको अब क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पे केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, जो कि हमारा फॉरेस्ट विभाग से रिलेटेड है, इसके 36 अधिकारियों की पास आउट परेड ऑनलाइन ही हुई है। इसी खबर को देखते हैं। केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा में आयोजित दीक्षांत समारोह में 36 राज्य वन से अधिकारियों ने वन संपदाओं के संरक्षण और वन्य जीव की सुरक्षा का संकल्प लिया।
इसमें कर्नाटका, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई प्रदेशों के अधिकारी शामिल थे। इसी को देखते हुए कोरोना वायरस के कारण ही इनका दीक्षांत समारोह ऑनलाइन ही किया गया। अगली खबर देखते हैं। उत्तराखंड में शराब पर लग सकता है कोविड सेस, मंत्रिमंडल करेगा फैसला। तो आपको पता होगा दूसरे राज्यों के अंदर भी कोविड सेस लग रहा है कि इसकी रोकथाम के लिए सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स लग सकता है शराब के ऊपर भी। कितना प्रतिशत लगेगा? दिल्ली में 70% है, हमारे कितना लगेगा? उत्तराखंड में शराब के दाम बढ़ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रति बोतल 5 से 10 रुपये तक कोविड-19 सेस लगाया जा सकता है। आबकारी विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि 5 से 10 रुपये बढ़ सकते हैं। सरकार के सामने और भी चुनौतियां हैं। एक तो अपना खजाना भी भरना है और दूसरा कि रेट इतना भी ना हो जाए, यूपी से ज़्यादा ना हो जाए कि इसकी दारू की तस्करी शुरू हो जाए। दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी शराब के दाम में वृद्धि की है। प्रदेश सरकार सेस लगाकर इसका इस्तेमाल कोरोना संक्रमण की रोकथाम में करेगी। आबकारी विभाग के सामने बड़ी चुनौती ये है कि सेस लगाने के बाद शराब के दाम उत्तर प्रदेश से अधिक ना हो जाएं। ऐसा होने पर शराब की अवैध तस्करी बढ़ सकती है। तो ये भी हमारे आबकारी विभाग के सामने एक चुनौती है कि इसकी दारू का रेट ज़्यादा भी ना बढ़ जाए कि लोग बाहर से तस्करी कर पीने लग पड़े। तो ये थी हमारी आज की उत्तराखंड खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट भी करें। ताकि इसी तरह की और खबरें हम आप तक लेके आते रहें, जो पॉलिटिक्स से दूर हों और आम लोगों के नज़दीक हों। धन्यवाद।